नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे कर लेते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी मुश्किलों को वो कामयाबी में कैसे बदल देते हैं। आज हम ना कुछ ऐसी ही सच्ची पावरफुल कहानियों को देखेंगे जहां लोगों ने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही अपना सबसे बड़ा मकसद बना लिया। तो सवाल यही है, आखिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक ग्रेट पर्पस में बदलती कैसे है। इन सारी कहानियों में वो कॉमन धागा क्या है जो हार को जीत में बदल देता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने काम में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में बार बार फेलियर का सामना किया पर हिम्मत नहीं हारी। ये कहानियां हैं जिद की और अथक मेहनत की। शुरुआत करते हैं थॉमस एडिसन से। जरा सोच कर देखिए, हजारों बार कोशिश किए और हर बार नाकामी। और पूरी दुनिया कह रही है कि अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। एडिसन ने ठीक यही सब झेला था। पर एडिसन का माइंडसेट देखिए, वो कमाल का था। उन्होंने अपनी कोशिशों को कभी फेलियर माना ही नहीं। उनके लिए तो हर नाकाम कोशिश बस एक सबक थी। एक तरीका पता चलता था कि बल्ब ऐसे नहीं बनाना है। ये सिर्फ जिद नहीं थी, पता है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस था जहां हर गलती उन्हें मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रही थी। अब आते हैं जेके राउलिंग पर। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये उनकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे दिखाती हैं। एक तरफ बेरोजगारी, गरीबी, घोर निराशा, और दूसरी तरफ दुनिया भर में ऐसी जबरदस्त कामयाबी। सोचिए, हैरी पॉटर की वही कहानी जिसे एक नहीं, दो नहीं, कई सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, उसी ने इतिहास रच दिया। इससे एक बात तो साफ है कि जब किसी को अपनी कहानी पर, अपने काम पर पूरा यकीन होता है ना, तो दुनिया की ना बस एक छोटी सी रुकावट लगती है। मतलब आज के हालात ये तय नहीं करते कि कल मंजिल क्या होगी। अगली कहानी तो और भी कमाल है, कर्नल सैंडर्स की। इन्होंने तो ये साबित कर दिया कि उम्र बस एक नंबर है। जरा देखिए कैसे जिंदगी के लगभग आखिरी पड़ाव में बिजनेस में मिली नाकामी एक ग्लोबल ब्रांड की वजह बन गई। 60 साल, ये वो उम्र है जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने क्या किया? उन्होंने उम्र को बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपना सबसे बड़ा एसेट बना लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी भर का जो तजुर्बा था ना, उसे एक रेसिपी में उतारा और एक नई शुरुआत कर दी। ये कहानी हमें बताती है कि शुरुआत करने के लिए कोई सही उम्र नहीं होती, बस इरादा सही होना चाहिए। चलिए अब गियर बदलते हैं। अब हम उन कहानियों की तरफ बढ़ेंगे जहां दांव पर सिर्फ करियर नहीं, बल्कि जिंदगी और बुनियादी अधिकार लगे थे। ये कहानियां हैं अन्याय से, खतरों से और शारीरिक सीमाओं से लड़ने की। मलाला यूसुफजई, सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ना चाहती थी, उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन उन्होंने उस हमले को अपनी कहानी का फुल स्टॉप नहीं, बल्कि अपने मिशन का स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। उन्होंने अपने दर्द को एक आवाज में बदल दिया, एक ऐसी आवाज जो आज दुनिया भर में लाखों लड़कियों के लिए हिम्मत बन चुकी है। 27 साल, सोचिए, नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिता दिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नस्ली भेदभाव के खिलाफ खड़े थे। ये जो त्याग है ना, ये सच में अविश्वसनीय है। और इसके बाद जो हुआ वो और भी असाधारण था। जेल से बाहर आकर मंडेला ने बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुना। और ये सिर्फ एक इमोशनल फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। एक टूटे हुए देश को जोड़ने का शायद यही एकमात्र रास्ता था। उन्होंने अपने दर्द को पूरे देश का मरहम बना दिया। स्टीवन हॉकिंग की कहानी ये मन और शरीर के रिश्ते को बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर करती है। देखिए ना, उनका शरीर तो एक व्हीलचेयर में कैद था, पर उनका दिमाग, वो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने के लिए आजाद था। मतलब शरीर की सीमाएं आपके दिमाग की उड़ान को नहीं रोक सकती। हॉकिंग ने ये साबित कर दिया कि असली पावर इस बात में है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। उन्होंने इस बात पर फोकस नहीं किया कि उन्होंने क्या खो दिया है, बल्कि इस पर किया कि उनके पास क्या है, और वो था उनका शानदार दिमाग। तो हमने अब तक कई पावरफुल कहानियां देखी, पर अब वक्त है उस छिपे हुए पैटर्न को समझने का जो इन सभी कहानियों को एक धागे में पिरोता है। एक बात तो तय है, ये कहानियां सिर्फ किस्मत या इत्तेफाक की नहीं है। इन सब में एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप पैटर्न नजर आता है। और ये रहा वो ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, किसी बड़ी मुश्किल या बहुत बड़े फेलियर का सामना करना। स्टेप 2, किसी भी हालत में हार मानने से साफ मना कर देना।
और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, उस दर्द और संघर्ष को बस झेलना नहीं, बल्कि उसे एक बड़े मकसद का फ्यूल बना लेना, अपनी पर्सनल लड़ाई को एक पब्लिक मिशन में बदल देना। तो सवाल ये है कि इन कहानियों और इस ब्लूप्रिंट का हमारे लिए क्या मतलब है? इसे हम अपनी लाइफ में एक मेंटल फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? थॉमस एडिसन, J.K. राउलिंग, कर्नल सैंडर्स, मलाला, नेल्सन मंडेला, स्टीफन हॉकिंग, APJ अब्दुल कलाम, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सबसे मुश्किल हालात भी महानता की तरफ ले जा सकते हैं। इन सब ने एक ही बात दिखाई है कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ इतिहास के बड़े बड़े नामों के लिए नहीं है, ये हम सब पर लागू होता है, हमारी रोज़ की ज़िंदगी की छोटी बड़ी चुनौतियों पर। चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, करियर की दिक्कतें हों, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो या फिर रिश्तों के उतार चढ़ाव, ये 3 स्टेप ब्लूप्रिंट हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे सकता है। उनकी मुश्किलों ने तो उन्हें जीत तक पहुंचाया। तो अब सवाल यह है कि हमारी अपनी आजमाइशें हमें कहाँ ले जाएंगी? शायद ये सोचने का बिल्कुल सही वक्त है।